द्रौपदी एक स्त्री नहीं थी, वो युगों की पीड़ा थी, न्याय की पुकार थी। और वह सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो शौर्य था, पर अधूरे प्रेम की छाया भी। एक दिन जब पूरी दुनिया युद्ध की ओर बढ़ रही थी, एक नारी उस योद्धा से मिलने अकेली चली गई, जिसने उसे कभी सबसे बड़ा अपमान दिया था। पर क्यों क्यों द्रौपदी ने उसी कर्ण से मिलने की जिद की, जिसने उसे वैश्या कहा था? क्या उस मुलाकात ने इतिहास बदल दिया? जानने के लिए देखिए एक ऐसी कहानी जो सिर्फ महाभारत नहीं, बल्कि क्षमा और पश्चाताप की अमर गाथा है। पांचाल की राजकुमारी, पांडवों की पत्नी और युगों के अन्याय की साक्षी द्रौपदी। उसने धीमे स्वर में कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे सूर्यपुत्र कर्ण से अकेले में मिलना है। माधव चौंक गए। कर्ण, वही कर्ण जिसने तुम्हें भरी सभा में वैश्या कहा था। द्रौपदी ने कहा, हाँ वही कर्ण, परंतु मेरे हृदय में कुछ प्रश्न है जो केवल वही उत्तर दे सकता है। और इस युद्ध में पहले मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती हूँ। कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कुराए। जाओ द्रौपदी, लेकिन जान लो, जो उत्तर वहाँ मिलेंगे वे तुम्हें बदल सकते हैं। रात्रि का तृतीय पहर था। कर्ण का शिविर शांत था, परंतु उसके अंदर द्वंद्व चलता रहा। एक ओर मित्रता का धर्म, दूसरी ओर अपनी आत्मा की पुकार। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, द्रौपदी आपसे मिलना चाहती है। कर्ण स्तब्ध रह गया। एक क्षण को लगा जैसे अतीत ने वर्तमान से हाथ मिला लिया हो। उसने धीरे से कहा, आने दो। द्रौपदी अंदर आई। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, घृणा भी नहीं, बस शून्य था। वही शून्य जो वर्षों के अपमान, तिरस्कार और मौन के बाद जन्म लेता है। कुछ पल तक मौन रहा, फिर द्रौपदी ने कर्ण से पूछा, क्या तुमने मुझे वैश्या कहा था? क्या मेरी मर्यादा इतनी छोटी थी कि सभा में मेरी अस्मिता का चीरहरण होता रहा और तुम हंसते रहे? कर्ण की दृष्टि नीचे झुकी, उसका गला रुंध गया। हाँ कहा था, लेकिन वह मेरे शब्द नहीं थे, वह मेरा आहत आत्मसम्मान था। उस दिन तुमने सबके सामने मुझे ठकुरा दिया था, एक सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया था। मैं भी उस चोट से घायल था द्रौपदी। मेरा वह अपराध मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक था। द्रौपदी की आंखें भर आई। उसने कहा, कर्ण, अगर मैंने तुम्हें उस दिन न ठुकराया होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण की आंखें नीली रात में जलने लगी। हाँ, बहुत कुछ अलग होता। शायद यह युद्ध न होता, शायद मैं अधर्म के पक्ष में खड़ा न होता, शायद तुम मेरी अर्धांगिनी होती और मैं वह होता जो तुम्हारे सम्मान के लिए अपने प्राण तक दे देता। द्रौपदी मौन थी। फिर उसने पूछा, क्या आज भी तुम मुझे उसी नज़र से देखते हो? कर्ण ने उत्तर दिया, अब मैं तुम्हें उस स्त्री की नज़र से देखता हूँ जिसके आंसुओं ने मेरी आत्मा को जलाया है। मैं हर रात अपने उस अपराध को याद करता हूँ। मैं सूर्यपुत्र होकर भी अपने कर्मों से कलंकित हूँ। द्रौपदी के चेहरे पर करुणा फैल गई। वह बोली, जब कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम भी कुंती पुत्र हो, तब मेरे अंदर कुछ टूटा और कुछ जुड़ सा गया। मेरे मन में एक क्षण को यह आया कि यदि मेरे 5 पति मेरी लाज न बचा सके तो शायद एक कर्ण बचा सकता था। कर्ण एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तो क्या अगर समय पलट जाए, क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर समय ने मुझे अवसर दिया होता और तुम अधर्म के पथ पर न जाते तो शायद मैं तुम्हारी हो सकती थी। कर्ण के नेत्रों में पश्चाताप की अग्नि धधक उठी। उसने द्रौपदी के सामने मस्तक झुका दिया और कहा, द्रौपदी, इस जीवन में अगर मुझे मृत्यु से पहले कुछ मांगने का अधिकार मिले तो
मैं यही मांगूंगा कि तुम मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने उत्तर दिया, तुम्हें क्षमा करना केवल मेरा ही अधिकार नहीं, यह उन सभी स्त्रियों का अधिकार है जो आज भी समाज में किसी सभा में अपमानित हो रही है। पर मैं इतना कह सकती हूँ कि यदि तुम अधर्म का साथ छोड़ देते तो मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। इस पर कर्ण ने उत्तर दिया, अब बहुत देर हो चुकी है द्रौपदी, मैं अधर्म का नहीं अपने वचनों का बंदी हूँ। यह कहकर कर्ण बाहर निकल गया। रात्रि के अंधकार में वह छाया की भांति विलीन हो गया। वह भेंट फिर कभी दोबारा नहीं हुई, परंतु युद्ध के अंतिम क्षणों में जब कर्ण रथ से गिरकर मरण आसन पर पड़ा था और श्री कृष्ण उसके पास आए, तब कर्ण ने उनसे कुछ नहीं मांगा, बस एक प्रार्थना की, हे केशव, द्रौपदी के आंसू व्यर्थ न जाए। हे वासुदेव, क्या द्रौपदी जान गई कि मैं उसका अपराधी हूँ और पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ? कृष्ण मौन रहे, क्या वह मुझे कभी क्षमा करेगी? श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, पर उनकी आंखों से 2 बूंद अश्रु गिरे और कर्ण समझ गया कि मुझे क्षमा मिल चुकी है। पर उस क्षमा की पीड़ा उसकी मृत्यु से भी गहरी थी। कर्ण ने एक अंतिम वाक्य कहा, हे माधव, जब मेरे प्राण इस शरीर को छोड़ दे तब एक बार, बस एक बार द्रौपदी से कहना कि जिस सभा में मैंने उसे तोड़ा था उसी सभा का सबसे टूटा हुआ पुरुष मैं ही था। और इतना कहकर सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी आंखें मूंद ली। कुछ दिन बाद युद्ध समाप्त हो गया। शिविर में द्रौपदी अकेली बैठी थी। श्री कृष्ण आए और धीरे से एक वस्तु उसके हाथों में रख दी, एक सोने का अर्धचंद्राकार ताबीज जो कर्ण के पास था। मरते समय तुम्हारा नाम उसकी सांसों में बसा था। द्रौपदी ने उस ताबीज को अपनी हथेली में देखा और धीरे धीरे उसकी आंखें नम हो गई। उसने कहा, कुछ नहीं, बस आंखें मूंद ली। पर उस मौन में एक संकल्प जन्म ले चुका था, अब कोई सभा फिर किसी नारी को अपमानित न कर सके। अब मैं केवल द्रौपदी नहीं, अब समस्त नारी जाति की प्रतिनिधि बनूंगी। अंतिम भाव कर्ण मरकर भी जीवित रहा द्रौपदी की आंखों के आंसू में, और द्रौपदी अपमान से उठकर इतिहास की अमर स्त्री बन गई, जिसने क्षमा को हथियार बनाया और क्रांति को जन्म दे दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की सेना का अंत हो चुका था। कुंती विलाप कर रही थी। गांधारी मौन तपस्या में जा चुकी थी। अर्जुन शांत था पर अंदर से विखंडित। युधिष्ठिर के सिर पर राजमुकुट सज चुका था, पर मन में अपराध बोध की जंजीरें। पर एक हृदय था जो अब भी धड़क रहा था। वो था द्रौपदी का हृदय। वह जानती थी कि युद्ध भी जीत लिया गया है, पर वह एक रथ कभी लौट कर नहीं आया जो कर्ण का रथ था। एक दिन जब हस्तिनापुर का आकाश साफ था और राजमहल के बाहर मंद मंद पवन बह रही थी, द्रौपदी ने कहा, हे माधव, मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, द्रौपदी, मांगो, जो भी मांगोगी सत्य होगा। मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ कर्ण मारा गया था। जिस धरा पर उसका रक्त गिरा, मुझे उसे छूना है। श्री कृष्ण मौन हो गए, पर अगली ही सुबह रथ तैयार हुआ और उसी मार्ग पर द्रौपदी को ले जाया गया जहाँ कभी कर्ण का रथ युद्ध भूमि में कीचड़ में धंसा था। उस जगह पर पहुँचते ही रथ रुक गया। कृष्ण बोले, यही था वह स्थान जहाँ अर्जुन का बाण और कर्ण की नियति टकराई थी। द्रौपदी रथ से उतरी, धरती को छुआ और उसका शरीर कांप गया। उसे एक सपना सा आया कि कर्ण खड़ा था उसके सामने, शांत। रथ की लगाम हाथ में थी, पर उसके रथ का अश्व अभी भी नहीं चला। कर्ण, द्रौपदी ने कहा, तुम्हारा रथ क्यों नहीं चला? कर्ण मुस्कुराया, क्योंकि तुमने अब तक मुझे क्षमा नहीं किया। द्रौपदी की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने तुम्हें क्षमा किया कर्ण, उस दिन भी जब कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम मेरे पति के समान हो। कर्ण ने
धीरे से सिर झुकाया, तब अब मेरा रथ चल पड़ेगा। और धीरे धीरे उसका रथ प्रकाश में विलीन होने लगा। द्रौपदी ने आंखें खोली। वह फिर कुरुक्षेत्र में खड़ी थी, पर धरती पर अब घास उग आई थी। रक्त की जगह हरियाली ही हरियाली थी। श्री कृष्ण बोले, तुमने कर्ण को मुक्त कर दिया द्रौपदी। अब वह केवल वीरगति को प्राप्त हुआ योद्धा नहीं, अब वह तुम्हारी क्षमा से अमर हो गया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिसे हम सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं, वह कभी कभी हमारे जीवन का अधूरा सत्य होता है। क्षमा केवल किसी को मुक्त नहीं करती, वह खुद को भी मुक्त करती है। जय श्री कृष्ण।